नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से बुक्स वाले भैया पे। मैंने पिछले अपने वीडियो में आपसे अपनी कलेक्शन शेयर करी थी और मैंने आपको कहा था मेरे पास 4 अलमीरा हैं, जिनमें से 2 मैंने शेयर करी थी और 2 अभी करनी बाकी थी। तो ये मेरी थर्ड अलमीरा की बुक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उनको एंगल पे लाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने बहुत सारी बुक्स बाहर निकाली हैं आपके और अपनी सहूलियत के लिए मैं कहूँगा। तो आइए देखते हैं और क्या बुक्स हैं। तो आप दोबारा एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बहुत वैरायटी ऑफ बुक्स हैं। तो अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले घोस्ट स्टोरीज से, तो घोस्ट स्टोरी की एक जो किताब मेरे पास है उसमें आप देख सकते हैं, दिस इज घोस्ट इन आवर बैकयार्ड। ये कहानी है रामसे ब्रदर्स के कुछ फैमिली के ऐसे इंसिडेंट्स में। जी हाँ, रामसे ब्रदर्स वही जिन्होंने बहुत फेमस हॉरर मूवीज बनाई, और ये उन्हीं के फैमिली मेंबर अलीशा प्रीति कृपलानी जी की बुक है। इसमें काफ़ी रियल लाइफ इंसिडेंट्स जैसे वो बताती हैं वो इसमें दर्ज हैं। और अगर हॉरर में मैंने जितने पढ़े हैं मेरे काफ़ी पसंदीदा किताबों में से है। उसके अलावा हॉरर में आप देख सकते हैं हरि कुमार, जिन्होंने इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड लिखी थी, उनका एक नॉवल है मेरे पास दाकमा। ये भी ऑफ कोर्स हॉरर है, क्योंकि हरि कुमार ज़्यादातर हॉरर रिलेटेड ही लिखते हैं। उसके बाद थ्रिलर्स की, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, थ्रिलर्स का मैं बहुत शौकीन हूँ। तो कुछ मेरे पसंदीदा थ्रिलर्स लूसी फोली द पेरिस अपार्टमेंट है, एगाथा क्रिस्टी, सिडनी शेल्डन। एगाथा क्रिस्टी का पर्सनली मैं अपने आप को बहुत बड़ा फैन नहीं कहता। मेरे को सिडनी शेल्डन, शर्लक होम्स स्पेशली मेरे जो सबसे फेवरेट, अगर मैं कहूँ डिटेक्टिव फिक्शन में से जो पढ़ने वाले हैं वो हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो हॉरर थ्रिलर्स के अलावा साइलेंट पेशेंट, ये पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा शायद बिका जाने वाला थ्रिलर बुक है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो ये एक थ्रिलर है जो पिछले कुछ सालों में लिखा है और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जियो पॉलिटिक्स पे, जैसा मैंने आपको कहा था कि मेरा इंटरेस्ट है, तो आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना की कुछ किताबें हैं। इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया चाइना चैलेंज, इंडिया वर्सेस यूके। ये इंडिया और यूके का एक युद्ध नहीं कहूँगा, एक डिप्लोमेटिक टसल हुआ था जिसमें भारत विजयी रहा था। सैयद अकबरुद्दीन जो उस टाइम यूनाइटेड नेशंस में थे, आईएफएस ऑफिसर हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये बुक है। ड्यूरेंट्स का राजीव डोगरा जी, जैसा मैंने बोला था राजीव जी के मैंने पहले भी कुछ किताबें जो है वो रिव्यू करी हुई हैं। तो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत ही उम्दा किताब है ड्यूरेंट्स कर्स। यह ड्यूरेंट वही है जिन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर ड्रॉ करा था। इसके अलावा आप कुछ बुक्स देखेंगे रिजर्व बैंक के गवर्नर्स की, वाई वी रेड्डी जी, दुबुरी सुब्बा राव, हु मूव्ड इंटरेस्टेड, एडवाइस इन डिसेंट, एल्केमिस्ट। ये आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल बैंकिंग पे एक बुक है। 2008 के क्राइसिस के बाद जैसा आपने देखा होगा कि लोगों का इंटरेस्ट जो है इन चीज़ों में ज़्यादा बढ़ा था, तो उस हिसाब से सेंट्रल बैंकिंग के बिगिनिंग्स को समझने के लिए और बड़े सेंट्रल बैंक्स, यूएस इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक्स ने क्या डिसीजंस लिए वो इसमें आपको मिलेंगे। उसके अलावा मैंने कहा था कि अध्यात्म की तरफ रुझान की मैंने जब बात करी थी, तो आप देख ही सकते हैं शून्य बाय श्री एम। मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ श्री एम का। इनकी सारी ही किताबें मैं कहूँगा सबको पढ़नी चाहिए। एक और बुक इधर सामने आती है, द बिग क्वेश्चन लाइफ है ओम स्वामी। तो दो मेरे जो पसंदीदा स्पिरिचुअल राइटर्स हैं, वो श्री एम और ओम स्वामी, और मैं इनकी हर बुक मैं कहूँगा आपको बिना सोचे समझे आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक और बहुत ही उम्दा किताब है ओम स्वामी की, द चिल्ड्रन ऑफ टुमारो। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इस बुक को जरूर पढ़िए। इसके अलावा बिजनेस बुक्स की बातें करें तो कंप्लीट फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ बर्कशायर हैथवे, ये कुछ महीना पहले रिलीज हुई है किताब। जी हाँ, बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट की कंपनी है, जो वर्ल्ड के सबसे फेमस सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उनके कंप्लीट फाइनेंशियल हिस्ट्री है बुक में। एडम ग्रांट बिजनेस पे लिखते हैं, थिंक अगेन बिजनेस, पर्सनैलिटी, बहुत कुछ आप कह सकते हैं। पोस्ट स्कॉट गैलोवे की और किताब है जो मेरे पास नहीं है, द फोर। मैं दोनों ही किताबें बहुत स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करता हूँ। और बिजनेस की बात करें तो एक जो बहुत ही मतलब बिजनेस किताब नहीं कह सकते, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको बताती है मनी मैटर्स के बारे में। और यदि आप पर्सनल फाइनेंस में, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानने में रुचि रखते हैं, तो अगर आप एक ही किताब अपनी जिंदगी में पढ़ना चाहें तो साइकोलॉजी ऑफ मनी वो किताब होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वो एक किताब है जो मेरे ख्याल से आपको अपने युवावस्था में पढ़नी चाहिए, और जो जिंदगी भर उसके जो लेसन हैं वो यूजफुल है और रहेंगे। तो वन बुक आई वेरी वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड। इसके अलावा अगर हम देखें तो इतिहास की बात करें तो जी सावरकर में लिखी गई ये बायोग्राफी 2 पार्ट से विक्रम संपत के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन बायोग्राफी है। आप सावरकर की आइडियोलॉजी को मानने या नहीं मानने, लेकिन सावरकर को जानना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़िए। इसके अलावा एक किताब जिसका मैंने पहले रिव्यू भी करा था, द अल्टीमेट गोल। विक्रम सूद जी जो रॉ के हमारे रिसर्च एनालिसिस विंग के हेड रह चुके हैं, उन्होंने किताब लिखी है। इस किताब पे मैंने एक बात बोली थी कि ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, और शायद इस किताब का नाम होना चाहिए था हाउ द वर्ल्ड वर्क्स।
तो जी हाँ, यदि वास्तव में जानने में रुचि रखते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, क्या कड़वी सच्चाइयाँ हैं दुनिया की, देशों की, तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। अगर नॉन फिक्शन में आप मेरे से पूछें कि सिर्फ एक किताब बताओ, तो मैं इसी किताब का नाम दूंगा, द अल्टीमेट गोल बाय विक्रम सूद। बिजनेस बुक्स पर अगर दोबारा आए तो एक किताब आप यहाँ पे देखेंगे, पेंडिनोमियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, जो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पर है। जैसा आपने देखा होगा कैसे बैंकिंग सेक्टर में बहुत से इश्यूज रहे, बहुत से बैंक खराब हुए, बैंक्स के लोन्स बहुत से खराब हुए, तो उसको समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। तमल बंदोपाध्याय जो मिंट में अपना कॉलम लिखते थे बैंकर्स ट्रस्ट, अब एक दूसरे न्यूज़पेपर के साथ है। बहुत ही बेहतरीन किताब यदि आप इंडिया की इकोनॉमी की और बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं। इसके अलावा द न्यू ग्रेट डिप्रेशन, और एक नीचे है द ऑल द रॉन्ग टर्न्स, टी.सी. रंगनाथन जी, श्रीनिवास राघवन, जो अगेन इंडिया के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर बुक है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा था जब आपको बिजनेस बुक्स, तो एक और बहुत ही खास किताब दिखाना चाहूँगा, आई केम अपॉन अ लाइट हाउस बाय शांतनु नायडू, अ शॉर्ट मेमोयर ऑफ अ लाइफ विद रतन टाटा। जी हाँ, तो रतन टाटा के साथ इनके बिताए गए समय पर यह बुक है। इसको मैं एक स्पेसिफिक जॉनरा में नहीं रख सकता कि इसको बिजनेस बुक बोले या इसको मेमोयर बोले, पार्टली में कह सकते हैं मेमोयर है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स को एक्सीडेंट से बचाने के लिए शांतनु नायडू ने अपना एक बिजनेस प्लान प्रेजेंट करा, और जो रतन टाटा को बहुत पसंद आया और उनको रतन टाटा के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और इस वक्त ये रतन टाटा के साथ ही काम करते हैं टाटा ग्रुप में। और इसके अलावा अभी एक ऑलरेडी गुड फेलोज नाम से एक नया वेंचर शुरू करा है रतन टाटा के साथ। तो कैसे सब शुरुआत हुई जानने के लिए बहुत ही मैं कहूँगा छोटी सी सिंपली रिटर्न बेहतरीन किताब है। इसको आप जरूर पढ़िए। इसका मैंने बहुत पहले मेरे अर्लीस्ट रिव्यूड बुक्स में से ये है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे अगर आए तो देखें रस्किन बॉन्ड, सुधा मूर्ति की कुछ किताबें आप देखेंगे, मेरे ख्याल मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई कहे कि वो बुक्स पढ़ता है लेकिन वो रस्किन बॉन्ड और सुधा मूर्ति जी के नाम से वाकिफ नहीं है, तो मेरे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा। उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत किताबें पढ़ी हैं। इसके अलावा एक खास किताब पे अगर आपकी नजर गई हो, स्टीफन किंग, रीटा हेवर्थ एंड द शॉशैंक रिडेम्पशन। जी आपने क्वाइट लाइकली है कि मूवी जरूर देखी होगी लेकिन ये किताब शायद नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि ऐसा ही बहुत लोगों के साथ हुआ है। शॉशैंक रिडेम्पशन IMDb पे रेटेड हाईएस्ट मूवी है बहुत सालों से। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और वो फिल्म बनी थी इस पर। इस मूवी के अंदर मैं जरूर कहूँगा आप इस मूवी को देखिए पहले, उसके बाद ही किताब पढ़िए। मैं आमतौर पर हमेशा उल्टा कहता हूँ, लेकिन शॉशैंक रिडेम्पशन एक ऐसी बेहतरीन मूवी है जिस बुक पर बनी है, और जरूर वो मूवी देखिए, और हाँ ये बुक भी जरूर पढ़िए। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर देखेंगे बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड, ये तीन एक जैसी किताबें हैं। तो एक जापानीज ऑथर की बुक है जो एक कैफे में बेस्ड एक स्टोरी है, जहाँ पे आपको अपने पास्ट में जाने का मौका मिलता है और आपको कॉफी ठंडी होने से पहले वापस आना है, ये उसकी शर्त है। तो उसको आधार लेकर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ये किताबें लिखी हैं। अब ये 3 किताबें हो चुकी है सीरीज में, मैंने 2 पढ़ी हैं और मैं डेफिनेटली इस बुक को रिकमेंड करता हूँ। इधर अगर आपने देखा तो ब्रह्म पुराण, जी हाँ हमारे हिंदू धर्म के पुराण, जो अगेन ट्रांसलेटेड बाय विवेक देबरॉय, उन्होंने कई पुराणों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है। ये मेरे अगली टू बी रेड लिस्ट में है बहुत स्ट्रांगली। मैं ब्रह्म पुराण विवेक देबरॉय जी के द्वारा ट्रांसलेटेड वॉल्यूम 1 और 2 जो मेरी रीडिंग लिस्ट में। इसके अलावा जी डोगरा जी की बहुत किताबें देख सकते हैं। एक बहुत खास किताब की तरफ मैं ध्यान ले जाना चाहूँगा, न्यू आइडिया ऑफ इंडिया। ये 2 ऑथर्स ने लिखी है, राजीव मंत्री और मधुसूदन, हर्ष मधुसूदन। यदि आप अपने को अगर राइट विंग में मानते हैं या आप राइट विंग के बारे में, पॉलिटिकल राइट विंग के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी सोच क्या है, वो वास्तव में क्या मायने हैं एक राइट विंग आइडियोलॉग होने के, तो इस किताब को पढ़िए। आप उस फिलॉसफी को एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि शायद इंडियन राइट विंग को समझने के लिए इससे बेहतरीन कुछ नहीं लिखा गया। एक बुक की और ध्यान दिलाना चाहूँगा, पवन वर्मा जी जो एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, लॉर्ड राम पे एक बुक लिखी है उन्होंने, तुलसीदास रामचरितमानस पे। और एक जो मेरी बहुत ही फेवरेट किताबों में से है पवन वर्मा जी की, ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। हिंदू धर्म को जब हम एक सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो क्या है, और मानिए ये उन ऑथर्स में से हैं जो बहुत स्ट्रांगली इस बात को मानते हैं और सबूत के साथ ये बात बताते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करी थी और आज भी। और ऐसे बहुत से स्पेशली लेफ्ट लीनिंग ऑथर्स हैं जो एक हिंदू सिविलाइजेशन के होने से इनकार करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ इस बात को रखा है कि हिंदू सिविलाइजेशन थी और वो वास्तविक सिविलाइजेशन क्या थी। तो हिंदू रिलीजन को समझने के लिए मेरे टॉप रिकमेंडेड बुक्स में से है, जो आपको मेरे ख्याल सबको जरूर पढ़नी चाहिए। अंत करूंगा इस एल्मीरा का एक बुक, बैटल ऑफ रेजंगला बाय कुलप्रीत यादव। जी हाँ, 1962 वॉर में एक बैटल हुई थी रेजंगला पास पे, जिसके बारे में
इस बुक के आने से पहले अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन कुलप्रीत जी की ये मैं कहूँगा एक हिम्मत कहूँगा मैं तो, कि उन्होंने इतिहास के ऐसे अनछुए पहलू पर यह किताब लिखी है कि रेजन ला में कैसे भारतीय सेना ने चाइनीज सेना का मुकाबला किया था। तो यदि भारत की मिलिट्री हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं, भारत के इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए। ये मेरा ये अलमीरा था जो आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे दूसरे अलमीरा और लास्ट अलमीरा की तरफ। आइए आते हैं मेरे लास्ट बुक शेल्फ पे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि 4 बुक शेल्फ हैं, 3 मैं आपको दिखा चुका हूँ, तीसरा इस वीडियो में, और ये मेरा लास्ट बुक शेल्फ है। आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पे कुछ आपको कॉमिक्स नज़र आ रहे हैं। और जैसा मैंने बहुत पहले कहा था कि जितने भी किताबें पढ़ी हैं, पहला प्यार हमेशा कॉमिक्स से ही रहा है। कॉमिक्स की दुनिया ने ही किताबों की दुनिया से अवगत कराया। तो आप देख सकते हैं चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, ये सब आज भी जो है मेरे पास बहुत हिफाजत से रखे गए हैं। बहुत सारी एक वास्ट कलेक्शन है, कुछ 200-300 कॉमिक होंगे। और कॉमिक्स के अलावा अगर आप फिर देखेंगे कि बहुत से वैरायटी ऑफ बुक्स हैं, अगर थोड़ा सा हम उसको गौर से देखें तो आप देख सकते हैं सदगुरु से लेकर जेफरी आर्चर से लेकर नवनील चक्रवर्ती, आपको तमाम तरह की किताबें मिलेंगी। बिजनेस बुक्स इस पर्टिकुलर कलेक्शन में काफ़ी हैं। आप ये नाइकी में लिखी गई बुक है फिल नाइट के द्वारा, शू डॉग, बहुत ही फेमस बुक है। बिजनेस एडवेंचर जॉन ब्रुक्स, जो बिल गेट्स के द्वारा भी रिकमेंडेड है ऑन बिजनेस। इसके अलावा ब्लिंक, मैल्कम गैडवेल की बहुत पुरानी किताब है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे पाकिस्तान के ऑनर तिलक दिवाकर, जो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उनकी लगभग 4-5 किताबें पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर आ चुकी हैं। इसके अलावा बुक ऑफ वैल्यू, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की मैंने बात करी थी, तो ये एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग पर एक बुक लिखी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर अदर पीपल्स मनी बाय जॉन के, ये अगेन बैंकिंग पे बहुत बेहतरीन किताब है। गुरचरण दास जी मेरे ख्याल बहुत प्रॉक्टर एंड गैम्बल के इंडिया हेड रह चुके हैं, कॉलमनिस्ट हैं, काफ़ी किताबें लिखते हैं। इनकी जो सबसे बेहतरीन किताब है वो मेरे विचार में इंडिया अनबाउंड ही है, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे सोशलिज्म ने इंडिया की प्रोग्रेस को हैम्पर करा और कैसे कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट्स को अडॉप्ट करना इंडिया के प्रोग्रेस में हेल्पफुल है। इसके अलावा एक बहुत खास नोन किताब है द स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम, एनरॉन स्कैंडल। जी हाँ, सबसे फेमस जो फाइनेंशियल स्कैंडल्स में रहा है दुनिया के, एनरॉन स्कैंडल, और उस पर ये बुक है। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ ये बुक। इसके अलावा अगर आप थोड़ा पीछे जाए, जी हाँ, BKS अयंगार, अगेन योगा के बारे में जानते हैं तो इनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं। उनके द्वारा योग सूत्र, जो पतंजलि के योग सूत्र हैं, उसके द्वारा लिखी गई किताब है। इसके अलावा काफ़ी और किताबें, जैसे थॉमस फ्रीडमैन की बुक, आदित्य बनर्जी ने महाभारत पे किताब लिखी है, JR डायमंड कोलैप्स। अगर आपको सेपियंस पसंद आई है तो ये किताबें आपको ज़रूर पसंद आएंगी। इसके अलावा और कुछ बिजनेस बुक्स हैं, द ग्रेट एट वर्क, ग्रेम वुड। और अगर हम आगे की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं ये एक ब्लड पे बुक है, अगेन बिल गेट्स का रिकमेंडेड बुक है, 9 पॉइंट्स स्टोरी ऑफ ब्लड। डार्क टावर्स, डॉयचे बैंक स्कैंडल के बारे में, साइमन साइनेक, जो कि अगेन बिजनेस और लीडरशिप पर अपने लेक्चर्स के लिए फेमस हैं, उनके द्वारा बहुत ही उनकी पहली किताबों में से एक लीडर्स ईट लास्ट। JR डायमंड की एक और किताब है बस, गन्स जर्म्स एंड स्टील। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से सेपियंस वाले स्टाइल में लिखी गई बुक है। इसके अलावा मैंने सुरेंद्र मोहन पाठक जी की पिछली बार बात करी थी, उनकी बायोग्राफी की, ऑटोबायोग्राफी की पहला पार्ट है। बहुत सौभाग्य है मेरा, उनके हस्ताक्षर लेने का मौका मिला था इस बुक के लिए, तो एक साइंड कॉपी है मेरे पास। इसके अलावा अगर आप आएँ तो आप देख रहे होंगे जॉन ग्रिशैम, थॉमस फ्रीडमैन जैसे, और हाँ डैन ब्राउन, डिजिटल फोर्ट्रेस, दा विंची कोड, डैन ब्राउन जिसके लिए फेमस है, उनके लगभग सारे नॉवेल्स मेरे पास हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा नीचे आएँ तो स्ट्रेस टेस्ट, जो फाइनेंशियल क्राइसिस पे लिखी गई है टिमोथी कीथनर के द्वारा, ये अगेन एक फाइनेंशियल स्कैम पर ही आधारित है, $1 बिलियन वेल। स्वामी विवेकानंद का कलेक्शन है मेरे पास। और अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ आपको बहुत और किताबें देखने को मिलेंगी, काफ़ी अगेन वैरायटी। डैन ब्राउन, जैसा मैंने कहा था, मेरे पास दा विंची कोड, एंजल्स एंड डीमंस दोनों हैं। भैरप्पा, जी हाँ, कन्नड़ साहित्य के जाने माने लेखक हैं SL भैरप्पा, उनकी बुक है साक्षी। इसके अलावा और भी कई किताबें हैं जिन्होंने बहुत ही अब इंग्लिश में ट्रांसलेटेड मिलती हैं। गुरचरण दास जी की एक और बुक है, रघुराम राजन, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर रहे थे। इसके अलावा विश थमीजा, जिनका मैंने जिक्र करा था, उनकी किताबें हैं। इसके अलावा अरिंद सुब्रमण्यम, जो हमारे जेटली जी के सलाहकार रहे थे, एक भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन किताबें हैं, उनमें से मैं इसको एक मानता हूँ। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और नीचे आए तो बिल ब्राइसन, जो एक ट्रैवल राइटर हैं, बहुत ही फेमस किताबें इन्होंने लिखी हैं।
इसके अलावा अगर आप और यहाँ पे देखेंगे तो अगेन एक अलग अलग तरह की अबाउट डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड, धर्मा पे गुरचरण दास जी की बुक, लेट ब्लूमर्स एक बिजनेस बुक, मास्टरिंग द मार्केट साइकिल हार्वर्ड मार्क्स, ये अगेन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत फेमस बुक मानी जाती है। इसके अलावा देखें रघुराम राजन की एक और बुक है जो थर्ड पिलर, जो उन्होंने हाल ही में लिखी थी। तो ये कुछ ऐसी किताबें हैं, उससे लेकर दे सकते हैं सावरकर के दौरान लिखी गई 6 ग्लोरियस एपिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वॉरेन बफेट की ऑटो बायोग्राफी, और भगवत गीता जो शील स्वामी प्रभुपाद ने लिखी है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब जिस समय मेरे पास है वो नेटफ्लिक्स पे दैट विल नेवर वर्क। नेटफ्लिक्स के शुरू होने से पहले जो चीज़ें मानी जा रही थी शायद नेटफ्लिक्स एज अ बिजनेस कभी वर्क करेगा ही नहीं, उसके शुरुआती दौर पर ये किताब लिखी गई है। इसके अलावा शशि थरूर जी की एक भारत पाकिस्तान रिलेशंस को नए पहलू से दिखाती है ये किताब, एनिमोसिटी एट बे। एक बंद करने से, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले के.एम. मुंशी जी की इस किताब के बारे में जिक्र करना चाहूँगा, जो एक मैं कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने बहुत किताबें लिखी थी। तो ये ट्रिलॉजी उन्होंने फिक्शन की लिखी थी, इसकी बाकी 2 किताबें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है। वेल ये मेरा कलेक्शन है, मैंने लगभग सारी जो अपनी कलेक्शन है, इसके अलावा मेरे घर में किताबें इधर उधर फैली रहती हैं, वो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी हैं, बट ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि ये मेरी बुक्स का कलेक्शन है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।